मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ भाई, सबसे पहला पॉइंट ठीक है ना, उसका नाम है एब इनिशियो मेथड। और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये एक ही बात है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मुझे सिर्फ याद ये दिलाना है कि इसमें एक y इक्वल टू एक्स होता है। अगर किसी बच्चे ने फंक्शन में x में एक छोटा सा चेंज डेल x कर दिया तो y में भी एक छोटा सा चेंज डेल y हो जाता है। इसे अगर मैं इक्वेशन a और इसे इक्वेशन b नाम दे दूं, तो जिस दिन मैंने इक्वेशन b में से इक्वेशन a घटा दिया, घटाते ही मुझे डेल y दिख जाएगा। अगर मैंने डेल y यहां देखा तो दूसरी तरफ से fx प्लस डेल x माइनस fx हो जाएगा। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब जिस दिन आपने डेल y में डेल x का डिवाइड लगाया, आपको इधर भी डिवाइड लगाना पड़ेगा। अगर आपने इधर भी डिवाइड लगाया तो डेल x का डिवाइड लगाने के बाद आपको बस एक लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 करना है। माने ये जो x में चेंज है उसे जितना छोटा संभव हो सकता है उतना छोटा करते जाना है। तो डेल x के 0 करते ही आप में से कई लोगों को ये RHD जैसा दिख जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई h। और जैसे ही आपको ये RHD दिखेगा, आपको याद आ जाएगा कि RHD का मतलब होता है f डैश x या f डैश a। याद आ गया? मैंने बताया था कि अगर बाय द वे f डैश a प्लस और f डैश a माइनस बराबर होते हैं तो f डैश a दुनिया में आता है। f डैश a एग्जिस्ट ही तभी करता है जब वो दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये, और फिर f डैश a उन्हीं की वैल्यू ले लेता है। इसका मतलब ये जो कुछ भी लिखा है ये f डैश x लिखा है। लेकिन अगर मैंने लिमिट इधर काटी है तो लिमिट इधर भी कट चुकी थी, और ये अगर f डैश x है तो ये बन गया dy बाई dx। क्यों है? f डैश x का मतलब dy बाई dx। याद है ना, f डैश x का मतलब dy बाई dx। इसका मतलब मुझे यहां से ये पकड़ में आ गया, क्या फाइनली मैं कह सकता हूं कि मुझे dy बाई dx का बेसिक फार्मूला समझ में आ गया कि dy बाई dx इज नथिंग बट लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x। एक्चुअल में डेल y अपॉन डेल x ही dy बाई dx होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा इस चीज को पढ़ने का तरीका बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। ये एक्चुअल में d अपॉन dx ऑफ y है। हम इसे dy बाई dx बोलते हैं जरूर है, ठीक है ना। और इस dy बाई dx बोलने के चक्कर में गजब का काम भी कर लेते हैं। हम dy और dx को अलग करने की भी कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर लेते हैं? कई बार हम लोग ये चमत्कार कर देते हैं कि आपको याद होगा, ये सामने अगर ऐसा लिख रखा है तो हमने किसी एक चैप्टर में dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके न केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बल्कि आंसर भी निकाला हुआ है। पता है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड। याद आ गया? जबकि dy बाई dx तो अलग हो ही नहीं सकता। अलग होना था तो d अपॉन dx और y को होना था, क्योंकि d अपॉन dx तो एक ही है। आप चाहो तो आपको ये भी बता दूं कि dy बाई dx जिसे आप dy बाई dx बोलते हो उसे कुछ बुक्स वाले सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं, d ऑफ y। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में d ऑफ y होता और अब आपके सामने अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो शायद आप में से कुछ लोग, ठीक है, ऐसे 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में, है ना, ऐसे बचा हुआ लिख देते, हाँ या ना, ये अंडर रूट ऐसा करके कर लेते क्या? फिर तो इसका मतलब ये कि आप जो कर रहे हो वो तो कमाल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो नहीं ये तो गलत क्या है इसमें, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए अलग जो है ये dy नहीं होगा। आपको पकड़ में नहीं आई बात? ये dy अलग नहीं होगा। एक्चुअल में अलग हो ये होता है, ये अलग होता है। खेलते अपन डेल में खेल रहे होते हैं, अपने को पता ही नहीं होता कि हम डेल में खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक का तो मतलब ही नहीं है ना, हमें मतलब क्या है बेसिक से, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या डेल में खेलते हैं, लेकिन लिखते dy और dx में, वो गलत नहीं है। लिखना, हम डेल में लिखना थोड़ा अटपटा लगता है, तो इसलिए हम क्या dy dx में लिखते हैं। ये जरूर समझ लेना, ठीक है ना भाई। अच्छा, फिलहाल मुद्दे पे आता हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये रेशो है, ये रेशो है भाई, इसे आप अलग कर सकते हो। ये सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल को थोड़ी तोड़ते हैं कोई। बात समझ में आ गई आपको? और क्योंकि रेशो है इसलिए रेशो को पलटा भी जा सकता है। कल को आप अगर बाय द वे लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 कर दो तो आपको पता होना चाहिए डेल वाई टेंस टू 0 करने पर ये डेल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा, जिससे हमारे पास dy बाई dx आ जाएगा।
dx by dy, सॉरी dx by dy भी आ सकता है, और dx by dy इज नथिंग 1 dy by dx होता है, ये भी ध्यान रखना, ये दूसरी काम की चीज है। और ये रेशो का खेल सिर्फ फर्स्ट डेरिवेशन तक ही सीमित रहता है। आप ये चमत्कार भी नहीं कर सकते कि अगर कल को आपको d2y by dx स्क्वायर लिख दिया, सही है, तो आप ढूंढ के लिया है लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चमत्कार भी नहीं कर सकते। हाँ, ये सब नहीं अलाउड है ना, ये सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही सीमित रहता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर का मतलब, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको सेकंड डेरिवेटिव का मतलब पता है, तो आप मेरे को बस इतना सा बता करके अपने ज्ञान की क्षमता दिखा देना कि इट इज नथिंग बट d अपॉन dx ऑफ dy by dx, बस ये बोल देना बस आप, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई अपने नोट्स पढ़े जा रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर का मतलब d अपॉन dx ऑफ dy by dx होता है। यहां तक ये कहानी पकड़ में आती आ रही है ना? अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात और पे ले चलूं, ठीक है? मैं आपको एक सिंपल सी बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसे y इक्वल टू में कल को किसी ने sin x दे दिया, देन किसी ने पूछा dy by dx कितना होगा, ठीक है ना? तो आपको ये बस याद दिलाना है कि मैं साइन में x के साथ में डेल x कर दूं तो यहां पे भी y प्लस डेल y हो जाएगा। फिर अपन इसको इक्वेशन नंबर b नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर a नाम दे देंगे, b में से अपन a घटा देंगे, घटा दे क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा डेल y और उधर रह जाएगा डेल y और उधर रह जाएगा साइन x प्लस डेल x माइनस में कितना साइन x, ये रहेगा भाई। फिर हम लोग दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, डेल x से, इधर भी डेल x से डिवाइड करेंगे, फिर दोनों तरफ लिमिट काट देंगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 लगा देंगे। तब तक ये अपने आप को sin c माइनस sin d में बदल चुका होगा, sin c माइनस sin d, बोले तो 2 cos sin नहीं आया, अपॉन में नीचे डेल x चल ही रहा है, 2 cos, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम बाई 2, तो इन दोनों का सम बाई 2 करते ही x प्लस डेल x बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस करते ही डेल x सॉरी x x कट गया, मार्केट में रह गया डेल x बाई 2। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहां पे 2 को नीचे ले आऊं, लिमिट क्या चल रही है डेल x टेंड्स टू 0, ये कितना बन गया 1, मार्केट में रह गया लिमिट डेल x की जगह 0 रखने पे कितना रह गया ओनली cos x। सोच लिया आपने, इसका मतलब वाकई में इसका dy dx cos x ही आता है, इसका मतलब हम लोग जो पढ़ के रखे हैं वो बिल्कुल सही है, सही है। ऐसे ही किसी ने क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए रखे और लगाते लगाते उसने कुछ छोटी छोटी चीजों को ढूंढ निकाला, जिन्हें आप लिस्ट कहते हैं, लिस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, याद आया, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक e की पावर x वगैरह वगैरह। सही, फटाफट यहाँ तो कॉपी कर लें, फिर आगे चलता हूँ बस मैं। ध्यान रखिएगा एक छोटी सी बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन पे अगर किसी बच्चे की पकड़ कमजोर है तो इसका सीधा मतलब जाता है कि आपने, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत फांदी मारी है, ठीक है ना। और जिस हिसाब से आपने शीट आज डिस्कस कराई, अब मेरे को समझ में आ गया आपके चैप्टर इतनी फटाफट खत्म कैसे हुए थे स्लॉट 2 के। एक्सरसाइज 1 2 3 1 2 4 वो भी ऐसी भयानक डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज, आपने पूरी 12 क्वेश्चन जाने दिए, ऐसा दिल खुश हुआ ना मेरा। अब तो भगवान हो कई टीचर्स के लिए, पता है। आपका स्लॉट 2 में मैट्रिक्स खत्म हो गया क्या? खत्म, डिटरमिनेंट खत्म, एक लेक्चर बचा है फिर खत्म। अच्छा
एक लेक्चर डिस्कशन का ही बाकी होगा। तो आपके और नॉर्मल बैचेस के बीच में 1 महीने और 20 दिन का अंतर था। स्लॉट 2 मर्ज आते ही स्लॉट 1 अलग चलेगा। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, मैंने कहा मेरे से तो नहीं कटता। एक महीना 20 दिन का गैप कैसे कोई खत्म कर सकता है? यहां 3 लेक्चर होते हैं ना आगे पीछे, तो नहीं निकलते गाड़ी। वो तो आप ही जानते हो आपने किया क्या है। एसओटी 3 लेक्चर में खत्म, एसओटी 3 लेक्चर में खत्म। मतलब आप सोचो 3 लेक्चर के अंदर मैं उसके आपको बताऊं, मैं आपके उसके नाम लेता हूं। 11 तो टॉपिक है, 11 तो मेजर टॉपिक है। मैंने तुमसे पहले दिन पूछा, आखिरी दिन पूछा, तुमने बता दिया 3 लेक्चर खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 लेक्चर, तुमने ही बताया भाई, मैं तो जानता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले तो डिटरमिनेंट चालू हुआ था तुम लोगों का, जब मेरा ये चल रहा था डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा, मेरे से ज्यादा क्लास होती है उनकी? अच्छा, उनकी 4 होती है। नहीं, एक्स्ट्रा क्लास की बात नहीं है, 4 क्लास भी होती तो अभी गिन लेते हैं ना अपन लेक्चर। मेरे तो इस हफ्ते से 4 हुई है, वो भी मैंने बोला उन्हें, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता ये काम। तब उन्होंने कहा कि आपकी 4 कर देते हैं। मैंने कहा 4 तो वो पीछे के पाप के लिए, हाँ आगे के लिए नहीं कह सकते। नहीं गलत है, मतलब तरीका ही गलत है। एनीवे आगे चलते हैं, बाद में देख लेंगे गलत सही तो। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक। अब तो बस आ जाओ, एक क्वेश्चन अब तो हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो आता ही आपको, सही है ना भाई? हाँ, आपको क्या बताया जाए? चेन रूल बताऊं क्या आता है? आता है ना? बस आप तो क्या करना है, आपको हाथ खड़े करने हैं। अब ये एक दूसरे को बताना नहीं है, ठीक है ना? हाँ, कि ये आपको आता है, ठीक है? फटाफट हाथ खड़े कर देना जैसे आपका क्वेश्चन हो जाए। यू बाई वी वगैरह सब आता है ना? लफड़े तो नहीं करते आप, ठीक है ना? वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है मैं मना करूंगा, आप में से कोई ना कोई जवाब देगा, ठीक है? ये एफ एक्स पढ़ा है, माने वाई पढ़ा है, तो ये डी और एक्स पूछ रहा हूं मैं आपसे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 करिए फटाफट से, हाथ खड़ा कर देना जब हो जाए तो। इसे तो मत छोड़ना कम से कम, है ना? कि आपको पता चला ये भी छोड़ दिया आपने। इसका तो डी वाई एक्स निकाल ही देना है, इसमें क्या पड़ा है आपके? हाँ भाई, 4 ही बच्चों का आया क्या अभी तक? कितनों का आ गया डी वाई एक्स? वो 4 भी चले गए? हाँ, एक आया तो था, 2-3 आए थे ना। क्या हो गया भाई? ये इसमें भी टाइम लगाओगे आप मतलब? आगे एक का, चलो एक तो आया। नहीं है? आ गया? क्या आ गया? डी और एक्स कितना है? आ गया? कितना है? 0 या 0/0? 0/0 आना ही था, आप ऐसे ही चले गए थे। डोमेन चेक ही नहीं किया था आपने।
ठीक है ना, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 नॉट इन डोमेन। आप डिफरेंशिएशन पहले कूद गए, अपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। dy dx डज नॉट एग्जिस्ट। और फिर भी मैं में से कईयों को देख रहा था, बताए मैं आपको कईयों को देखे जा रहा था, वो छोटे मतलब वो पेन ही नहीं उठा रहा, वो उठा ही नहीं रहा, पहले दूसरे कर लें तब तक वो लिख लेगा, ठीक है। मतलब छोटा क्वेश्चन भी पूछ लो ना तब भी नहीं आंसर नहीं देना चाहता। कितना मतलब और कितना नीचे जाएगा आदमी। ले भाई अब तो कम से कम 20 सेकंड में देना जवाब, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में। कई लोग देख के जवाब दे सकते हैं अपना आंसर देना चाहे तो। देख लिया क्या, कितना आ गया, cos x अपॉन sin x माइनस 2। पहले किसका करा, लॉग का, फिर अंदर वाले का। लेकिन ये देख लिया था कि डोमेन एग्जिस्ट हो रहेगा। ये sin x ज्यादा से ज्यादा कितना कह सकता है, 1 तक, और रखने के बाद में 2 रखने पे ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ तो इसका मतलब ये कि फंक्शन अनडिफाइंड। नहीं, dy dx डज नॉट एग्जिस्ट। सही है। अरे आप अब क्या है, आप गड़बड़ कर दोगे, पता है। अब आपको लग गया कि ये ऐसे ही रहेगा ये क्वेश्चन। लो भाई अब कर दो, ठीक है। देन dy dx अब की बार मैं आपसे पूछ के रहूंगा। लो इंटीजर पे तो लोचा है इसके, मैंने इंटीजर हटा लिया, बस अब कर दो, बस अब कर दो। इंटीजर हटा लिया, छोटे क्वेश्चन भी हटा लिया ना इंटीजर, बाकी जगह तो डिफरेंशिएबल है, इंटीजर पे लोचा है तो हटा लेते हैं मत। आपको मारने के लिए ज्यादा मतलब मैंने कहा ना ओजोन लेयर पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो नीचे ही लुढ़का लेते हैं। हाँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही मार देंगे आप में से कहीं को। अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखो जरा, अगर x इंटीजर नहीं है डिफरेंशिएबल भी होगा, dy dx भी आएगा। क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को आप जानते हो ये क्या देता है, इंटीजर के घर का नाम n है, तो थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू nx मान लो, तो dy dx इक्वल टू कितना आ गया, n बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आंसर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। नहीं तो u डॉट भी लगा सकते था, लेकिन वो कांस्टेंट है ना इसलिए मैंने लगाने नहीं दिया, ठीक है। हो जाता है कई बार आपसे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, देखो देखें कितने लोग मेरे को जवाब देंगे, ठीक है। fx इज इक्वल टू मैं दे रहा हूं आपको, ये आपका देखा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आप कितने लोग कर पाते हैं वो अलग स्टोरी है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं आपसे पूछता हूं बताओ f डैश 0, बस देखा हुआ तो है ना फंक्शन, तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 है, तो मतलब डिफरेंशिएबल तो है, तो फिर डिफरेंशिएट भी होना चाहिए। आप बोलो तो मैं कर दूं, अगला आप कर देना ऐसा, एक ये मैं कर दूं, कैसे करते हैं मैं सिखा दूं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कई लोग सोचते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएट, नॉर्मल में टाइम लग सकता है भाई, और 0 रखोगे तो sin 1/x उखड़ जाएगा। मैं आपको तरीका सिखाता हूं, इस जगह पे लगता है हमेशा क्रांतिकारी फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 डिवाइड बाई x माइनस 0, ये लगाओ आप, देखो क्वेश्चन खत्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह हो जाएगा x स्क्वायर इंटू sin 1/x माइनस f0, 0 दे रखा है, डिवाइड बाई x, x से x काट दो, x की जगह 0 डालो, 0 इंटू साइन इनफाइनाइट बोले तो 0, मैंने f डैश 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। कहानी पकड़ में आ गई आपको ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा देता हूं, देखो अब आप इसका आंसर निकाल दो, भले अब छोटे ही हैं क्वेश्चन, मैं शुरुआत में आपके छोटे क्वेश्चन लगा रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप ये भी नहीं कर पाओगे, बड़ा क्या लगाऊं, सही है। x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, माइनस का 1/3 व्हेन x इज इक्वल टू 1। आपको मेरे को बताना है f डैश 1 कितना होगा।
बना? डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं एग्जिस्ट होते। आप जब बोलोगे तब डज नॉट एग्जिस्ट वाला गेम तो मैं आपके साथ कभी भी खेल सकता हूं, आपको पता भी नहीं चलेगा, हर बार नया गेम खेलूंगा। हाँ भाई, आपने कम से कम फार्मूला तो लिख लिया था, f'1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की जगह ये लिख लिया x माइनस 1 अपॉन में, नीचे वाले को अगर आप क्रैक कर लेना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 5, एग्जैक्टली तरीका याद है, स्क्वायर को घेरो, कांस्टेंट को घेरो, माइनस f1 की वैल्यू कितनी आएगी, f1 दे रखा है माइनस 1/3, तो प्लस का 1/3 अपॉन में नीचे कितना x माइनस 1, यही होगा नहीं है। अब जब आप x की जगह 1 डालोगे तो आपको पता है ना x टेंड्स टू 1 होने का मतलब होता है x की वैल्यू 1 नहीं है, इसका मतलब ये काटे जा सकते हैं, तो पहले तो कुछ कम कर लो। दूसरी बार अगर आपने x की जगह 1 डाला तो 1 डालते ही जरा देखो, x की जगह 1 डालते ही माइनस 1/3, x की जगह 1 डालते ही 1/3, तो ये 0 आ गया, 0/0 फॉर्मेट, dl लगा दो, dl लगाते ही इसका डिफरेंशिएशन बोलो, माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 का और फिर 2x का 2 और 1/3 का 0 अपॉन में नीचे कितना, और लिमिट में x की जगह कितना डालूं 1, अरे 1 डालते कितना हो जाएगा माइनस का 2/9 है ना, हो गया आंसर, माइनस का 2/9। ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं, मतलब अगली बार मिलेंगे तब।